प्रिय मित्रों, आज हम एक हीरोन के सूत्र के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो है यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या है? एस भुजाओं का अर्ध परिमाप है, यानी कुल भुजाओं के जोड़ का आधा। और ए और बी और सी क्या है? ये भुजाएं मान ली जाती हैं। कोई भी भुजा एक ए हो जाती है, एक भुजा बी हो जाती है, एक भुजा हमारी सी हो जाती है। अब आइए इसको आगे हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे आगे एस क्या होगा? एस हम चूंकि यहाँ यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 प्लस 5 प्लस 12। मान लिया इसको हम ए भुजा मान लेते हैं, इसको बी भुजा मान लेते हैं, इसको हम सी भुजा मान लेते हैं, बटे 2। क्योंकि एस बराबर होता है भुजाओं का अर्ध परिमाप। 13 5 18 12 30 बटे 2 बराबर आ गया 30 बटे 2 यानी 15। एस का मान जो हमारा आ गया 15। अब इसको हम ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे एस इंटू एस का मान है 15, 15 माइनस ए का मान हमने लिया था 13 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 15 माइनस 12। सी की जगह पे हम 12 लिख देते हैं, बी की जगह पे 5, ए की जगह पे 13। अब इसको फिर से हम हल करते हैं। तो यहाँ पे 15 इंटू 15 में 13 निकल गया, 2 बचा, गुणे 15 में 5 निकल गया, 10 बचा, गुणे 15 में 12 निकल गया, 3 बचा। अब फिर से हम गुणा कर देते हैं इसको। अब इसको गुणा कर दें, या जो गुणनखंड होने वाले अंक हैं इनका हम गुणनखंड इसी में बना दें, क्योंकि हमको वर्गमूल तो निकालना ही है लास्ट में। तो इसको कर देते हैं 3 गुणे 5, 3 पचे 15, गुणे 2 गुणे 2 पंचे 10 गुणे 3। अब यहाँ पे हमारा 3 का एक जोड़ा मिल रहा है, और एक जोड़ा 2 का मिल रहा है, और 5 का भी मिल रहा है। तो हमारा जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 दूनी 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल है कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो वही फार्मूला हम हीरोन वाला लगाएंगे। हल होगा इसका यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर। तो एस का मान यहाँ पे होगा, यस बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 6। ये हमारी ए भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी बी भुजा, ये हो जाएगी सी भुजा। इसका बटा 2 कर देंगे, क्योंकि यस बराबर होता है भुजाओं के योग का अर्ध परिमाप, यानी भुजाओं के योग का आधा। बराबर हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21 बटे 2। तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे, 21 बटे 2 एस का मान लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा, फिर हल करेंगे आगे 21 बटे 2 इंटू 21 बटे 2 माइनस ए भुजा हमारी है 7 सेंटीमीटर, एस माइनस इंटू एस माइनस बी, यानी एस हमारा है 21 बटे 2 माइनस बी भुजा हमने 8 सेंटीमीटर ली, इंटू 21 बटे 2 यानी एस
माइनस सी के जगह पे हमने 6 सेंटीमीटर लिया, बराबर अंडर रूट 21/2 गुणे 21 में 7 दूनी 14 घटा दें तो बचेगा 7/2 गुणे 21 में 8 दूनी 16 घटा दिया जाएगा तो 16, 21 में 16 घटाएंगे तो आएगा 5/2 इंटू 21 में 6 दूनी 12 घटा देंगे, 6 दूनी 12 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9/2 बराबर। तो ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, यानी अंश वाला अंश से गुणा होता है, हर वाला हर से गुणा होता है। तो हमको इस तरीके से लिख देंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे क्योंकि हमको वर्गमूल लास्ट में निकालना ही है। तो इसको हम 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 9 को 3 गुणे 3 के रूप में लिख देते हैं, और बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका जोड़ा भी मिल जाता है, 3 का जोड़ा है, यहाँ पे 7 का जोड़ा है, लेकिन 5 और 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा। तो जिसके जोड़े मिल रहे हैं उसको हम एक में गुणा कर लेंगे, 7 तिरिक 21 बटे 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 पचे 15, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर उत्तर प्राप्त हो जाएगा।